नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ इटारसी पहुंच गए हैं और मेरे ख्याल से ये मेरा दूसरा अपडेट है। अगर आपको मेरा पहला अपडेट नहीं मिला है तो जल्दी मिल जाएगा। मैंने कहा था कि हम आपको हर चीज से सूचित करेंगे। साथियों, अभी तक तो पुलिस के, कोर्ट के और पेपरों के इन सब चीजों में हम उलझे हुए थे। सब कुछ अचानक हुआ ना, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे। ये गुपचुप कैसे हुआ, कब हुआ, हमें पता ही नहीं था। वैसे कहा है ना कि कोई चीज अगर छुपा के की जाए तो वो सही नहीं होती है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि सबके सामने किसने काम किया और छुप के किसने काम किया। इन लोगों ने जो ये आज सागर चलो कह रहे हैं, इन लोगों ने छुप के काम किया। और जो चीज छुपा के की जाती है वो कभी सही नहीं होती। संगठन आपका है, आपको सोचना है इस गाड़ी कमाई को आपकी कौन खा रहा है। 86 लाख रुपए कम नहीं होता है। अगर आपका पैसा खाया है, कर्मचारियों से आप कैसे लेते हैं पैसा चंदे का, किन मुश्किलात में लेते हैं, और वो बैग के लिए कहा जा रहा है निकाला गया। साथियों, हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हम लॉलीपॉप मुंह में लेके नहीं घूम रहे हैं। अगर बैग के लिए पैसा निकाला गया तो बैग की कंपनी को सीधा चेक से जाना चाहिए था। स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर कराई है, ईओडब्ल्यू विभाग को लिखा है, सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं। जल्द ही आपके सामने गुनहगारों को पकड़ के अंदर किया जाएगा। और ये जितने व्हाट्सएप पे गलत चीजें लिख रहे हैं इनको भी पकड़ करके अंदर किया जाएगा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस तरह की झूठी बातें नहीं कर सकता। व्हाट्सएप पे भी अगर आप झूठ फैला रहे हैं तो ये गुनाह है। कहा जा रहा है कि हमने बेटे को, बहू को लगाया, बच्चे को लगाया। किससे झूठ बोल रहे हैं आप? कहां लगाया? और आप ये बोल रहे हैं कि बहू और बच्चे को लगाया। आइए मेरे सामने बोलिए, एक व्हाट्सएप मैसेज डालिए मुझे, फिर देखिए कोर्ट में कैसे रगड़ता हूं मैं आपको। झूठ के पैर नहीं होते हैं जनाब। और आप लोगों को अपने संगठन को बचाना है। आपको अगर अपडेट चाहिए तो मैं बताता हूं आपको। इन्होंने आनन फानन में मीटिंग की 1 तारीख को। साहब जब जबलपुर में थे, और प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। ये जबलपुर में पीएनएम चल रही थी, साहब जबलपुर में थे, फिर भी छुप करके लेटर 4 तारीख को दिया गया, 1 तारीख की डेट का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि आपको प्रेसिडेंट से डिस्कस करनी है ये चीज। दूसरा, हमको लेके ये बात कर रहे हैं वंशवाद की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ड्राइवर का लड़का ड्राइवर नहीं बन सकता? टीटी का लड़का टीटी नहीं बन सकता? पीडब्ल्यूआई का लड़का पीडब्ल्यूआई नहीं बन सकता? तो नेता का लड़का नेता क्यों नहीं बन सकता? लेकिन फिर भी अगर मेरे साथियों को आपत्ति है तो मैं बिल्कुल इस्तीफा देके अलग हट जाऊंगा। मुझे कोई पद की आवश्यकता नहीं है काम करने के लिए जनाब। लेकिन ये वंशवाद का बहाना लेकर के आप अपने कुकर्मों को छुपा नहीं सकते। सारी दुनिया जानती है कि आप किस किस से पैसा लेते हैं। मैं खड़े कर दूं, आप ही के पदाधिकारियों में लोग खड़े होकर के बात करेंगे। हम नहीं चाहते थे संगठन बदनाम हो, इसीलिए हमने कई चीजें उजागर नहीं की। लेकिन अब तो हद हो गई, इसलिए कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि डैमेज ऑलरेडी ये कर चुके हैं। साथियों, अब सोचना आपको है, क्योंकि संगठन आपका है। किसी भी तरह का सवाल हो आप करिए, और ये मत सोचिए कि हमने आपको फोन नहीं किया पर्सनली। ये लोग सब पर्सनली फोन कर रहे हैं, 10-10 फोन कर रहे हैं, क्योंकि हमें उलझा के रखा हुआ था। और फोन करने की क्या बात है? आप सोचिए कि संगठन किन हाथों में सुरक्षित है।
और दूसरी चीज, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि भटनागर जी मेरी बात छोड़ दीजिए, मुझ पे अगर ये आरोप लगाते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा सहारा लेकर के और एक ऐसे आदमी को, ऐसे सज्जन पुरुष को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं जो कि ईमानदारी से और निष्ठा से संगठन की सेवा करता है। आज तक उन्होंने कोष बढ़ाया है, चाहे आप हवाई जहाज के उन पे आरोप लगाइए, चाहे कोई भी आरोप लगाइए, लेकिन उन्होंने हमेशा कोष को बढ़ाया है, आपकी तरह घटाया नहीं है। क्या छोड़ा है आपने संगठन में? इतना पैसा बैग के लिए बोलते हैं, बैग के लिए? अरे बैग के लिए करना था तो चेक देना चाहिए था कंपनी को सीधा। राजा राम आपका प्यून है जो गेट के ताले खोलता है, वो जो इतने सारे ट्रांजैक्शंस दूसरी किसी लड़की के नाम पे हैं, वो आपके ऑफिस में बैठती है, ऑफिस का काम देखती है। और तीसरा अकाउंट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पैसा है, वो निशा के अकाउंट में है। आप क्या बात करते हैं? आप सोचते हैं कि मूर्ख हैं रेल कर्मचारी, उनको कुछ भी पट्टी पढ़ाएंगे आप? हाँ? सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में। कौन सा लालच है आपको? ये अचानक 7 साल बाद ये चीजें कहां से आ गईं? तैयारी कर रहे थे तब से, तो इतनी आसानी से हम जाने देंगे आपको? इतनी आसानी से? अरे ले लीजिए सत्ता, आप किसी अच्छे आदमी को दे दीजिए, हम अभी हट जाएंगे। हम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि छोड़ दीजिए आप भी। लेकिन 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 क्या? अरे ऐसे गंदे आदमियों को नहीं देंगे। आप किसी अच्छे आदमी को चुन के लाइए और उसको सत्ता दीजिए। सत्ता नहीं, सेवा का मौका। ये गलत तरीके से खाने पीने वाले लोगों को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये एक्टिंग करके आप लोगों को किसी को जातिवाद में, किसी को किसी चीज में, किसी को पद का लालच दे करके और बरगलाना चाहते हैं। और आप क्या इनकी बातों में आएंगे? बच्चे हैं क्या? नहीं ना, हम लोग बच्चे हैं क्या जो चॉकलेट दे दी और हाँ अंकल बहुत अच्छे, अंकल बहुत अच्छे, इस तरह से हम करेंगे? नहीं। आज अगर आप नहीं जगे तो ये चीजें होती रहेंगी। पार्टी में भी बुरे लोग आएंगे और अब संगठन में भी आना शुरू कर देंगे। साथियों, बदलाव आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ना रहूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुद ऐसी 100 पोस्ट वर्किंग प्रेसिडेंट की कुर्बान है ऐसे नेता पे जो सच्चे, ईमानदार और संगठन के लिए मर मिटने वाले हों। मैं इस पोस्ट से हंसते हंसते इस्तीफा दे सकता हूं और सीईसी में मैं यही करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन मेरी एक गुजारिश भी है आपसे, इस संगठन को बचाइए। आपको जो प्रूफ चाहिए या आपको जो भी संशय अपना क्लियर करना है, आपके मन में कोई भी संशय है आपको क्लियर करना है, आप हमसे बात करिए, सामने से बात करिए। भटनागर साहब को फोन लगाइए, मुझे फोन लगाइए। हाँ, अब तो मैं मीडिया प्रभारी हूं खाली, या मीडिया हाथ में, आप मुझे फोन लगाइए। मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा, हर चीज का सबूत दूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे साथियों। लेकिन आपके कंधे पे संगठन का भार है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। हाँ, जो अपडेट है वो अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। मैं आपको फिर से जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताना चाहता हूं कि वो छुप करके 1 तारीख का लेटर, जिसकी रिसीविंग 4 तारीख की है, जो कि वर्किंग कमेटी के दिन भी पूरे नहीं करता है, वो लेटर वहां पे दिया हुआ है। उसके अलावा प्रेसिडेंट से पूछना होता है, प्रेसिडेंट वहां पे थे, उन्होंने नहीं बताया, छुप करके चालाकी से उन्होंने भरा। ये भी गलत बात है।
जब आपको समर्थन पूरा प्राप्त था तो आपने ये काम इतनी चालाकी से क्यों किया? बसों में भर के लेके आए, होटल में ठहराया, होटल का 6 दिन से आप खर्चा कर रहे हैं। ये सब पैसा कहां से आ रहा है आपके पास? हमने आप लोगों का पैसा बचाया साथियों, आपकी गाड़ी कमाई को लेटर देके सील किया। अगर ये कहते हैं कि हमने सील किया लेटर दे करके, तो आप बैंक में जाइए और बैंक मैनेजर, कोई भी एक आदमी, आपका प्रतिनिधि, बैंक में जाकर के देखिए किसका लेटर है और किसने इस आपके बचे कुचे पैसे को बचाया। बचे कुचे पैसे को बचाया। कुछ आपके 16 या 17 लाख बैंक में बचे हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने लेटर दिया था कि बैंक को सील ना किया जाए। लेकिन हमने उस लेटर को बैंक मैनेजर को समझाई, सारी बात उसको दिखाई, कंप्लेंट्स दिखाई, पुलिस कंप्लेंट्स दिखाई, उसको बताया कि ये देखिए आप अगर इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो हमारे मजदूरों का ये एक का पैसा नहीं है, ये हजारों मजदूरों की गाड़ी कमाई है। ये कमाई ये उड़ा लेंगे, खा जाएंगे, इसके बाद इन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई कि संगठन चले ना चले। वे ऐसे टाइम में, ऐसे समय में, जबकि हम लोग लड़ रहे हैं, एक आइडिया दिया बैग का कि बैग इस बार आप 2 दीजिए, हम संगठन को मास्टर स्ट्रोक रहेगा और संगठन को शुरू से ही आगे लेकर के जाएंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये किस दिशा में काम कर रहे हैं? इन्होंने तोड़ दिया, संगठन को ताले लगवा दिए। यार समझने की कोशिश करो आप लोग। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता, और सागर अगर कोई भी जाता है यहां से और इटारसी अगर जो आदमी नहीं आया, मैं बोलूंगा आपको संगठन से प्यार नहीं है, नफरत है आपको संगठन से, और आप संगठन को बचाना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या फायदा? फिर तो मैं भटनागर साहब से भी कहूंगा कि साहब अगर इस तरह का माहौल है और ऐसे लोग हैं तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है किसी को समझा करके। साथियों, मैं फिर आपको बोलता हूं, फिर आपसे मिलूंगा, अपनी बात आपके सामने रखूंगा, इनके हर चीज का जवाब दूंगा। जो भी झूठ फरेब इन्होंने फैलाया है, कहते हैं कि हमारी बहू भी काम कर रही है। अरे वो घर में बैठी है, हाउसवाइफ, गृहिणी है, काम तो कर ही रही है 24 आवर, छुट्टी नहीं मिलती है भाई उसको। हम सबको छुट्टी मिलती है, उसे छुट्टी नहीं मिलती। और हमारा लड़का बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, इवेंट्स वगैरह में दिन रात लगा रहता है। बड़े लड़के को, उसको फुर्सत ही नहीं है ऑफिस से, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। पूरे खानदान में हमारा कोई ठेकेदार नहीं है, पूरे खानदान में। हमारे पिताजी के 2 भाई हैं, वो एजुकेशन में हैं, उनके स्कूल हैं। एक कर्नल है आर्मी में, उनका लड़का लेफ्टिनेंट कर्नल है जो मेरा ब्रदर है। और इसके अलावा हमारे पूरे खानदान में कोई इन चीजों में लिप्त नहीं है साथियों। ये तो आपको भटनागर साहब को देखने से ही समझ जाना चाहिए कि जब वो खुद ऐसे रहे हैं, आजीवन ऐसे रहे हैं, तो उनका परिवार कैसा होगा। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि सोच समझ के निर्णय लीजिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए। क्या है ये जातिवाद, ये वाद, वो वाद, फलानावाद, धिमाकावाद? अरे ठीक है, आपको वंशवाद से प्रॉब्लम है ना, वंशवाद से प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्टरों में भी आपने लिखवा रखा है वंशवाद वंशवाद वंशवाद। तो चलिए ठीक है, इस झगड़े को ही खत्म कर देता हूं मैं खुद ही ऐसी 100 पोस्ट वर्किंग प्रेसिडेंट की कुर्बान है ऐसे नेता पे जो सच्चे, ईमानदार और संगठन के लिए मर मिटने वाले हों। भाई आप मुझे देते क्या हैं? क्या देते हैं यहां से? मैं बगैर ऑनरेरियम के, बगैर कुछ लिए आपके साथ काम कर रहा हूं और बहुत अच्छे से कर रहा हूं। रिजल्ट दिए मैंने आप लोगों को। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। अभी तो मैं इटारसी आया, यहाँ पैर रखा, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है और सुबह सुबह का माहौल है। मुझे लगा चलिए मैं आपसे बात करूं, कुछ बातें बताऊं और आगे भी और बातें बताऊंगा, इनकी पोल खोलूंगा। जय हिंद, जय भारत।